हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम लोगों ने अप्रोक्सीमेशंस स्टार्ट कर दिया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का सेकंड टॉपिक। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अप्रोक्सीमेशंस का बेसिक बताया था, कैसे किसी फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली जाती है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन मेथड। और वो फॉर्मूला, वो मेथड क्या था कि अगर हमें एफ ऑफ ए प्लस एच निकालना है तो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है एफ ऑफ ए प्लस एच मल्टीप्लाई बाय एफ डैश ए। एफ ए क्या होता है, एच क्या होता है एंड एफ डैश ए क्या होता है, वो मैं तीनों आपको बता चुका था। कुछ एग्जांपल्स हमने कल डिस्कस किए थे, उस मीडियम से हमें पता चल गया था कि कैसे वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली जाती है। उसमें ए क्या होता है, एच क्या होता है, एफ ए क्या होता है, एफ एक्स क्या होता है, वो सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करेंगे आज के लेक्चर में, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है ना निकालना और सीखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है आज के लेक्चर का। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2.01, है ना। फंक्शन की 2.01 पे वैल्यू निकालनी है और फंक्शन हमें यहाँ पे एफ एक्स दे रखा है आपको डायरेक्टली, है ना। अब है ना, देखिए हमें ना नॉर्मल मेथड से नहीं करना है, अब यहाँ पे ऑफकोर्स हमें डिफरेंशिएशन के मेथड से इसको सॉल्व करना है। ऐसे तो हर कोई बता देगा कि हाँ हमें निकालना है एफ ऑफ 2.01, तो बस वो 2.01 डालना है इधर, प्लस 5 इंटू 2.01 प्लस 2, है ना। तो ये नहीं करना है हमें, हमें तो डिफरेंशिएशन की मदद से इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? तो प्रोसीजर हम वही फॉलो करेंगे जो प्रोसीजर हमने लास्ट लेक्चर में अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकालने के लिए फॉलो किया था, सेम वही प्रोसीजर होगा। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, एफ ऑफ ए प्लस एच जो निकालते हैं वो नियरली किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए, है ना। तो ये तो होता है किसी भी फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब हमें एफ ऑफ 2.01 निकालना है। तो यहाँ पे क्लियरली हमें पता है कि हमें a प्लस एच दे रखा है, दैट इज 2.01। a प्लस एच है हमारा 2.01, विच कैन बी रिटर्न एज 2 प्लस 0.01। तो हमने a प्लस एच को ऐसे लिख दिया, 2 प्लस 0.01, है ना। अब इसमें हमें पता चल गया कि हमारा a है यहाँ पर 2 और हमारा h है यहाँ पर 0.01, ठीक है। मैं इसके लिए बॉक्स बना देता हूँ। a और h हमारा अलग हो गया है, a इज 2, h इज 0.01। अब आगे हमें fx पता ही है, तो देखिए fx है हमारा 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो हम यहाँ से एफ ए निकाल लेते हैं। एफ ए क्या हो जाएगा, जस्ट एक्स की जगह हमें ए रिप्लेस करना है। ए का वैल्यू 2 है, तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2, इसकी कैलकुलेशन कर देंगे। 4 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 4 जा 16 होता है, 16 प्लस 10 26 होता है, और 26 प्लस 2 28 होता है। तो ये 28 हो जाएगा। ये हुआ हमारा एफ ए। वापस चेक कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 4 जा 16, 16 प्लस 10 26, 26 प्लस 2 28। तो एफ ए मिल गया। अब हमें एफ डैश ए चाहिए, तो उसके लिए हमें एफ डैश एक्स निकालना होगा। एफ डैश एक्स हो जाएगा 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, दैट इज 8x, एंड 5x का डिफरेंशिएशन 5, 2 का डिफरेंशिएशन विल बी 0। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा ये, तो एफ डैश ए हो जाएगा, बस ए क्या है हमारा 2, तो 2 यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो 8 इंटू 2 प्लस 5, तो कितना हो गया ये, 8 2 जा 16, 16 प्लस 5 इज 21। तो एफ डैश ए जो हुआ वो हुआ 21। तो देखिए हमें एफ ए मिल गया, है ना, एफ ए मिल गया, हमें एच मिल गया, हमें एफ डैश ए मिल गया, हमें एफ ऑफ ए प्लस एच चाहिए जो कि एफ ऑफ 2.01 है ना। तो एफ ऑफ 2.01 इज नियरली इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा वैल्यू, एफ ए का वैल्यू कितना है 28 प्लस एच, एच कितना है 0.01,
मल्टीप्लाई बाय f डैश a दैट इज 21। अब हम इसको 0.01 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 28 प्लस 0.01 मल्टीप्लाई बाय 21 कितना हो जाएगा 0.21, है ना। 0.21 हो जाएगा ये। देखो 21 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 ही आएगा, और यहाँ डेसिमल 2 पॉइंट पीछे लगाने पड़ेंगे हमें, तो क्या हो जाएगा 0.21, है ना। तो हो जाएगा 0.21। 21 मल्टीप्लाई बाय 0.01 विल बी 0.21। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 28.21। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू हुई, लगभग वैल्यू, है ना, फंक्शन की 2.01 रखने पर इस पर लगभग वैल्यू कितनी आई 28.21 आई, ठीक है ना। तो वो हमें डायरेक्ट से नहीं करना है, हमें डिफरेंशिएशन की मदद से करना है। तो ये हमने डिफरेंशिएशन की मदद से अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली इस फंक्शन। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f ऑफ 5.001। fx दे रखा है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही इसका पैटर्न भी सेम ही है। यहाँ पे फंक्शन आपको डायरेक्टली दे रखा है और बोला है फंक्शन की जब x बराबर 5.001 होगा, तो हम जब इसमें ये 5.001 डालेंगे तो हमें इसका लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगा, है ना। तो डिफरेंशिएशन की मदद से हमें बताना है, तो चालू करते हैं। fx हमें गिवन है। सबसे पहले तो a प्लस एच लिख देते हैं, तो a प्लस एच कितना हो जाएगा 5 प्लस 0.001, है ना। 5.001 को लिखने का तरीका क्या है 5 प्लस, है ना। देखो h क्या है, h हमेशा क्या होगा बहुत ही छोटा होगा, है ना। h विल बी अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, h हमेशा बहुत छोटा होगा। तो 5.001 को हमने तोड़ा 5 प्लस 0.001 में। अब हमें पता चल गया यहाँ पर a का वैल्यू हो गया 5, h का वैल्यू हो गया 0.001, है ना। तो a हो गया हमारा 5, ये तो हमारा a हो गया, ये हमारा h हो गया, है ना। क्वाइट ऑब्वियस, है ना, ये तो काफी एविडेंट है, ये तो दिख ही रहा है हमें। तो अब fx गिवन है हमें ना, fx गिवन है, f ऑफ x है हमारा x क्यूब माइनस 7x² प्लस 15 है ना। तो ये fx है, तो फटाफट fa निकाल लेते हैं हम। fa क्या हो जाएगा भाई, x की जगह हम a डाल देंगे, और a क्या है 5 है, तो 5 का क्यूब माइनस 7 इंटू 5² प्लस 15 हो जाएगा साहब, ऐसा हो जाएगा ना fa। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 का क्यूब आएगा 125, 5 का स्क्वायर होता है 25, जब वो 7 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 175 माइनस साइन। 5 का स्क्वायर 25, 25 7 जा 175 प्लस 15, तो क्या हो जाएगा भाई इसका 125 प्लस 15 इज 140, और 140 में से 175 माइनस करेंगे तो माइनस 35 आ जाएगा, माइनस 35 आ जाएगा। ये हुआ ऐसे। देखिए कैलकुलेशन में गलती मत करिएगा, क्योंकि यहाँ आपकी मैथ्स का टेस्ट है, बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन वाला पार्ट, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन वो सब आपको टिप्स पे होना चाहिए। तो कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर मिनिमम, है ना। कैलकुलेशन में अगर आपने गलती कर दी तो पूरा सवाल खराब हो जाएगा, और निकालना ही हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अगेन जेई में नहीं पूछा जाता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू पर क्वेश्चन, जनरली आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2-3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो सॉरी, एफ ए हमने निकाल दिया है, ए हमने 5 वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, 5 का क्यूब एफ एक्स में 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25, 7 जा 175 प्लस 15, वैल्यू कैलकुलेट करके हमने देख ली माइनस 35 आ रही है। 125 में 15 जोड़ने पर 140 आता है, और 175 माइनस करेंगे तो माइनस 35 मिल जाएगा। तो ये मिल गया एफ ए। एच हमको पता ही है जो कि है 0.001। अब चाहिए एफ डैश ए, एफ डैश ए मिलेगा, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा उसके लिए, तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x², 7x² का हो जाएगा 14x, और 5 का हो जाएगा 0। तो ये हुआ हमारा एफ डैश एक्स। तो हमारा एफ डैश ए कितना हो जाएगा
हमारा एफ डैश ए हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय 5, बिकॉज ए का वैल्यू 5 है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 75 हो जाएगा। 75 को 14 5 जा जो कि होगा 70। 75 में से 70 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा? 5। तो एफ डैश ए हो गया हमारा 5। तो एफ डैश ए आ गया हमारे पास 5। अब डाल दीजिए इस एक्सप्रेशन में, हमें मिल जाएगी वैल्यू एफ ऑफ 5.01 की। तो एफ ऑफ 5.001 is approximately equals to f of a, that is minus 35 plus h क्या है? 0.001 मल्टीप्लाई बाय 5 है ना। एफ डैश ए का वैल्यू है 5, तो अब ये हो जाएगा -35 प्लस 0.001 मल्टीप्लाई बाय 5 विल बी 0.005। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, यू विल गेट द आंसर, है ना। -35 में 0.005 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -34.995 आ जाएगा। देख लीजिए, है ना। -35.30 लगा दीजिए, इसमें हमें प्लस करना है 0.005, माइनस कर देंगे हम इसको, है ना। ये माइनस कर देंगे, 10 में से 5 जाएगा तो 5, इधर 9, इधर 9, इधर 4, इधर 3, माइनस साइन के साथ। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आ गया? -34.995। ये हुआ अप्रोक्सीमेट वैल्यू एफ ऑफ 5.001 का गिवन फंक्शन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे। अगर फंक्शन पॉलिनोमियल फॉर्म में दे दिया और बोला कि फंक्शन की इस पॉइंट पे वैल्यू निकालिए, तो प्रोसीजर तो वही है ना। प्रोसीजर बिल्कुल सेम फॉलो करना है जो हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था, हाउ टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। तो अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, है ना। वही अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, और अब है ना, अब सवाल चेंज हो गया है, अब ट्रिग्नोमेट्री पे आ गई है बात। तो साइन 31 डिग्री की हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पर आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो आपको पता भी होगी अगर नहीं भी गिवन होता, लेकिन यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, डिग्री का रेडियन कन्वर्जन दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि 1 डिग्री की वैल्यू आप 0.0175 रेडियन लें। वैल्यू निकालनी है हमें साइन 31 डिग्री की, है ना। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पता है ना, 9th-10th में हमने पढ़ा है साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 इज 1/2, है ना, हाफ वैल्यू होती है। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो 31 की वैल्यू क्या होगी? हाफ से थोड़ी सी ज्यादा होगी, क्योंकि साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। साइन 0 होता है, 30 डिग्री हाफ होता है, फिर 1/√2 होता है, यानी साइन की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो 30 की वैल्यू अगर हाफ होती है तो 31 की वैल्यू क्या होगी? 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, है ना। तो मन में तो हमें पता है कि साइन 31 की वैल्यू 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा आने वाली है, लेकिन वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम डिफरेंशियल यानी अप्रोक्सीमेशन डिफरेंशिएशन की मदद से वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम साइन 31 की कैसे निकालेंगे, है ना। तो वही बेसिक तो वही है, कैसे निकाली जाती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू? एफ ऑफ ए प्लस एच इज नियरली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। ये तो है फॉर्मूला, है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले एफ एक्स क्या है, किसकी, कौन फंक्शन क्या है, किसकी बात हो रही है भाई? साइन की बात हो रही है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है? एफ एक्स लिखना है। लास्ट के 2 क्वेश्चन में तो एफ एक्स ऑलरेडी गिवन था, है ना। गिवन नहीं होगा हमेशा। तो सबसे पहले आप जिस क्वेश्चन की जो बात हो रही है, मतलब साइन की बात हो रही है, तो फंक्शन क्या है? साइन फंक्शन है। तो एफ एक्स क्या लिख दूं मैं? एफ एक्स लिख देता हूं मैं साइन एक्स। अब दूसरी चीज मैं देखता हूं ए प्लस एच। तो ए प्लस एच जो है मेरा यहाँ पे एफ एक्स, मतलब सॉरी ए प्लस एच जो है वो है 31 डिग्री, है ना। ए प्लस एच क्या है यहाँ पर? 31 डिग्री है। 31 डिग्री को लिखने का तरीका देखिए। तो 31 डिग्री को लिखा जा सकता है 30 डिग्री प्लस 1 डिग्री, है ना। ए प्लस एच क्या है? 31 डिग्री है। 31 डिग्री को लिखने का तरीका क्या है? 30 प्लस 1, है ना। 60 माइनस 29 तो नहीं लिखेंगे, 45 माइनस 14 भी नहीं लिखेंगे, नजदीक कौन है 31 के? 30 है। तो 30 प्लस 1, और 30 प्लस 1, और जाहिर सी बात है 1 डिग्री की इंफॉर्मेशन भी दे रखी है, तो इतना कॉमन सेंस तो सब पे हो गई कि इसको कैसे लिखेंगे? 30 प्लस 1 के फॉर्म में लिखेंगे।
तो देखिए fx है sin x, साइन की बात हो रही है यानी साइन फंक्शन। a प्लस एच हो गया हमारा 31 डिग्री, जिसमें 30 प्लस 1 करके हमने लिख दिया उसको। तो 30 डिग्री तो हो गया हमारा a और 1 डिग्री हो गया हमारा h, है ना। अब देखते हैं, अब देखिए fx जो है हमारा वो है sin x, तो fa क्या हो जाएगा, fa हो जाएगा sin 30, है ना। fa कितना हो जाएगा भाई, a 30 है, 30 डिग्री, तो fa हो गया sin 30। क्या सबको पता है sin 30 की वैल्यू? बिल्कुल पता है, sin 30 की वैल्यू होती है हाफ, जिसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं। sin 30 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री 10th में पढ़ा है हमने, पढ़ते ही आ रहे हैं जब से। sin 30 इज 1/2, 1/2 कैन बी रिटर्न एज 0.5, है ना। तो fa मिल गया भाई, है ना, fa मिल गया हमें, fa का वैल्यू मिल गया, दैट इज 0.5। बॉक्स बना देता हूँ इसके लिए मैं आपको। दो चीजें तो मिल चुकी है, h मिल चुका है और दे ही रखा है 1 डिग्री, आप 0.0175 में तब्दील कर दें, है ना। अब निकालते हैं f डैश x, क्योंकि हमें निकालना है f डैश a। तो f डैश a हम तभी निकाल पाएंगे जब हम f डैश x निकालेंगे। तो f डैश x हो जाएगा cos x, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो f डैश x हो जाएगा cos x, तो f डैश a हो जाएगा cos 30, है ना। f डैश a हो जाएगा cos 30, ए सब्स्टिट्यूट करेंगे, cos a हो जाएगा, एंड व्हाट इज a इज 30 डिग्री, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। √3/2 को लिखने का तरीका 1.732 डिवाइडेड बाय 2। √3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.732 होती है, जिसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें f डैश a मिल जाएगा 0.8, 17 और 8 जा, फिर 1 3 6 और फिर 6। भाई 1.732 का भाग जब 2 में लगाओगे तो 0.866 मिल जाएगा। अब हमें sin 31 की वैल्यू निकालनी है, डाल दीजिए फॉर्मूले में, है ना। तो क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस एच मतलब f ऑफ 31 डिग्री, है ना, f ऑफ a प्लस एच यानी फंक्शन की 31 डिग्री पे वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, नियरली इक्वल्स टू f ऑफ a। f ऑफ a है 0.5, तो 0.5 प्लस h है 1 डिग्री, और उन्होंने बोला है कि 1 डिग्री की वैल्यू जो है वो आप रेडियन में लें, क्योंकि ये सब हम रेडियन में ही तो निकाल रहे हैं। एफ ए एफ डैश ए सब रेडियन में निकाला है, तो वो डिग्री तो नहीं डाल सकते हम। तो h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है 0.0175, 0.0175 मल्टीप्लाई बाय एफ डैश ए, दैट इज 0.0.86, 0.866, है ना। तो इस तरीके से 0.5 दैट इज ए एफ ऑफ ए प्लस h इंटू एफ डैश ए, यानी 0.0175 मल्टीप्लाई बाय 0.866। बहुत ही अच्छी कैलकुलेशन होगी, है ना। कैलकुलेशन में आप गड़बड़ ना करें, कैलकुलेशन में अगर आप गड़बड़ करोगे तो पूरा आंसर, पॉइंट पॉइंट के बाद अगर आपने एक भी नंबर गड़बड़ कर दिया तो वो पूरा क्वेश्चन खराब माना जाएगा। इसीलिए कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, है ना। कैलकुलेशन आप अच्छी करेंगे, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल तक आपका आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। तो आगे इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 0.5 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो जो भी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा उसमें 0.5 को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो क्या है, 0.0175 बहुत ही छोटा नंबर, है ना, बिल्कुल जीरो के आसपास ही है। जो वो बहुत छोटे नंबर से बहुत छोटा नंबर मल्टीप्लाई होगा तो ये बहुत ही छोटा आएगा, और फिर 0.5 में हम उसको ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा और फिर 0.5 उसमें ऐड कर देना, यू विल गेट द आंसर। तो sin 31 की अप्रोक्सीमेट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू इस तरीके से निकाली जाती है। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और करेंगे हम इस पे, ताकि बेटर अच्छे से और अच्छे से इसको समझ सकें। तो अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 1046 डिग्री, है ना। 1046 डिग्री की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए, वही वापस 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 0.0175 दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करते हैं। अच्छा, एफ ऑफ ए प्लस एच में लिख ही देता हूँ, ये मेरी
हैबिट बनी हुई है, तो एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए, इस तरीके से हम निकालते हैं ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू। यहाँ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लिख ही देते हैं। अब सबसे पहले बात किसकी हो रही है, 10 की बात हो रही है, तो फंक्शन क्या हो गया, 10x हो गया, तो एफ एक्स हो गया मेरा 10x। अब आता है a प्लस एच की बारी, तो a प्लस एच कितना हो जाएगा, 46 दे रखा है, तो 46 को लिख सकता हूं मैं 45 डिग्री प्लस 1 डिग्री, 45 डिग्री प्लस 1 डिग्री इज इक्वल टू 46 डिग्री। तो यहाँ पे क्लियरली अब सबको पता चली गया, ये चीज a हो गई, ये चीज h हो गई, है ना। अब एफ एक्स गिवन है, तो एफ ए निकाल लेते हैं, एफ ए हो जाएगा 10a, दैट इज 1045 डिग्री, और 1045 डिग्री की वैल्यू सबको पता होनी चाहिए, जो कि होती है 1। तो एफ ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एफ ए की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, एफ ए आ गया हमारे पास 1। अब निकाल लेते हैं एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स यानी 10x का डिफरेंशिएशन, 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, है ना। तो एफ डैश ए निकाल लेंगे अब हम, जो कि हो जाएगा सेक स्क्वायर 45 डिग्री, है ना। और सेक 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2, क्योंकि कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 का ऑपोजिट होगा √2, और √2 का स्क्वायर, है ना, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एफ डैश ए आ गया मेरे पास 2। हमें एफ ए मिल गया, हमें एफ डैश ए मिल गया, हमें एच पता ही है 1 डिग्री है, जिसका कन्वर्जन दे रखा है 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175। तो हमें एफ ऑफ ए प्लस एच निकालना है, यानी एफ ऑफ 46 डिग्री निकालना है, दैट इज नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए जो कि है 1 प्लस एच, एच कितना है, एच गिवन है 0.0175 मल्टीप्लाई बाय एफ डैश है जो कि है 2। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी आसान है पिछले क्वेश्चन के कंपैरेटिव, तो ये मैं कर देता हूं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.0350, है ना। अब हम इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 1.0350, ये मेरा आंसर कहलाएगा। तो अगर 1045 की वैल्यू अगर आपको पता है 1, तो 10 भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो 45 से बड़ा कौन होता है, 46। तो जो 45 पे 10 की वैल्यू होगी उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी 46 पे। तो अगर 1045 1 होता है, तो 1046 क्या आया, 1.0350, 1 से थोड़ा सा अधिक, थोड़ा सा ज्यादा। तो ये निकाल दिया हमने 1046 डिग्री का वैल्यू। तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली। एक और डिस्कस कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ कॉस 45.5 डिग्री, है ना। दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ये कैसे अलग है, सेम ही है, बट वहां पे 46 डिग्री निकाला हमने, अब ये है 45.5, है ना। तो कॉस 45.5 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1 डिग्री दे ही रखा है। तो सबसे पहले तो बात हो रही है कॉस की, तो फंक्शन एफ एक्स हो जाएगा कॉस एक्स, है ना। ए प्लस एच देखिए, अब ए प्लस एच क्या हो जाएगा, ए प्लस एच हो जाएगा 45 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, है ना। 45 डिग्री प्लस 0.5, 45.5 को लिखने का तरीका आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 45 डिग्री प्लस हाफ डिग्री, एक ही बात है ना। या तो मैं 0.5 लिखूं या 1/2 लिखूं, बात एक ही है। तो ए प्लस एच हो गया ये, है ना, ये हुआ हमारा ए प्लस एच। तो अब हमें एफ एक्स पता है, एफ एक्स है हमारा कॉस एक्स, एफ एक्स इज कॉस एक्स। तो एफ ए निकाल लेते हैं सबसे पहले, एफ ए हो जाएगा हमारा कॉस 45, है ना। और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो एफ ए जो हो गया मेरा, एफ ए हो गया 1/√2, एफ ए का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, है ना। 1/√2 अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करके हम निकाल लेंगे। पहले सब कुछ निकाल लेते हैं, तो ये एफ डैश, ये एफ ए हो गया, सॉरी एफ ए हो गया। अच्छा अब एच पे काम करते हैं ना, एच जो है हमारा वो है हाफ डिग्री,
h क्या है हमारा, हाफ डिग्री है। तो अच्छा, अगर 1 डिग्री की वैल्यू 0.0175 रेडियन होती है, तो अगर मुझे हाफ डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, मैं लिखूंगा सिंपली हाफ डिग्री इज क्या हो जाएगा 0.0175 डिवाइडेड बाय 2। अरे 1 डिग्री अगर 0.0175 है तो आधा डिग्री क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2 होगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो h हो जाएगा हमारा 0.00875 है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.0 आएगा, 1 डिवाइड नहीं होता तो एक और 0 लगेगा, 17 आएगा 8 बार, एक 5 होगा 7 बार, एक 0 होगा 5 बार। तो ये हो गई h की वैल्यू। बहुत ही मामूली, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है। 1 डिग्री होता है 0.0175, तो आधा डिग्री कितना होगा, उसका आधा होगा यार, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो ये मिल गया हमें h, एफ ए मिल गया, h मिल गया। अब एफ डैश ए निकाल लेंगे। तो एफ डैश ए निकालने के लिए एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है ना। अगर एफ एक्स है कॉस एक्स, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो एफ डैश है ना, ए निकालना है यहाँ पे। तो एफ डैश ए कितना हो जाएगा, दैट इज एफ डैश 45, और माइनस साइन 45 मतलब -1/√2 हो जाएगा इसका, है ना। तो ये हुआ आपका एफ डैश ए। अब एफ ए पता चल गया, एच पता चल गया, एफ डैश ए पता चल गया। ये तीनों वैल्यूज इस फॉर्मूले में, इस एक्सप्रेशन में आप पुट कर दीजिए, यू विल गेट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ cos 45.5 डिग्री, है ना। तो ये तीनों वैल्यूज आप इसमें डाल दीजिए, आपको इजीली वैल्यू मिल जाएगी। एफ ए विल बी 1/√2, तो 1/√2 प्लस एच की वैल्यू है 0.00875 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 नेगेटिव साइन के साथ, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस और 1/√2। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। अच्छा, और अच्छे से जल्दी सॉल्व करना है, तो ये 1/√2 ये 1/√2 दोनों कॉमन आ जाएंगे, तो 1/√2 कॉमन आ जाएगा, और अंदर लिख देना 1 माइनस 0.00875। जब 1 में से 0.00875 माइनस करना और उसको 1/√2 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी cos 45.5 डिग्री की। तो है ना, बहुत आसान है ना। अप्रोक्सीमेशन टॉपिक अपने आप में बहुत ही इजी टॉपिक है, इसके सवाल एक ही मेथड से बनते हैं, है ना, एक ही प्रोसीजर फॉलो करना होता है हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, है ना। एक दो क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ tan इनवर्स, है ना। अब इनवर्स पे बात आ गई है, तो tan इनवर्स 1.001 की वैल्यू निकालनी है हमें, अप्रोक्सीमेट वैल्यू tan इनवर्स 1.001। तो सबसे पहले तो एफ एक्स फंक्शन किस फॉर्म में है, फंक्शन है tan इनवर्स x के फॉर्म में, है ना, tan इनवर्स x के फॉर्म में। अच्छा, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, एफ ऑफ ए प्लस एच जो निकालना होता है, जो क्या होता है, एफ ऑफ ए प्लस एच मल्टीप्लाई बाय एफ डैश ए, है ना। तो एफ एक्स है ना, बात किसकी हो रही है, फंक्शन क्या हो गया, tan इनवर्स x हो गया। अब a प्लस एच की बारी, तो a प्लस एच क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0.001। भाई ऐसे ही तोड़ोगे ना a प्लस एच को, तो a प्लस एच हो जाएगा 1 प्लस 0.001। यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है 1 जो है वो a है, 0.001 जो है वो h है ना। अब एफ एक्स पता है हमें, तो एफ एक्स पता है tan इनवर्स x, तो एफ ए कितना हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा tan इनवर्स 1, है ना। x को a से रिप्लेस करेंगे, तो x की जगह a रख देंगे, a का वैल्यू 1 है, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स 1 कितना होता है, अगर tan 45 1 होता है तो tan इनवर्स 1 कितना होगा, 45 होगा, हमने इनवर्स में पढ़ा है ये, है ना। अरे ये है ना, tan 45, tan π/4 कितना होता है, 1 होता है, तो tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। π/4 मतलब 45, हम 45 डिग्री नहीं लिखेंगे, हम π/4 लिखेंगे, क्योंकि π/4 रेडियन कन्वर्जन है ना, डिग्री में नहीं लिखना है। तो एफ ए हो जाएगा tan इनवर्स 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 इज π/4, π/4 मतलब 45 डिग्री, है ना। अब π/4 का कैलकुलेशन आप कर सकते हो,
पाई का वैल्यू होता है 3.14, 4 को हम 4 ही लिखेंगे। क्या आ जाएगा ये एफ ए क्या आ जाएगा, जब इसका डिवाइड मारेंगे तो 0.734820 0.785 आ जाएगा, है ना। कोई मुश्किल तो नहीं है ये, ठीक है। एफ ए जो कि होगा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री को लिखते हैं पाई बाय 4, और पाई बाय 4 की कैलकुलेशन क्या हो गई 0.785 हो गई, बिकॉज पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14 होता है, तो 3.14 डिवाइडेड बाय 4 इज 0.785। एफ ए मिल गया, एच पता है, एफ डैश ए निकालना है। तो एफ एक्स है आपका tan इनवर्स एक्स, तो क्या होता है tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, इनवर्स में पढ़ा था हमने, एफ डैश एक्स हो जाएगा हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ये एक्सप्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें चाहिए एफ डैश ए, तो एफ डैश ए विल बी 1/1 प्लस एक्स की जगह हम ए रखेंगे, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ ए इज 1, तो 1 का स्क्वायर विल बी 1 ओनली, 1 प्लस 1 इज 2, 1/2 दैट मीन्स 0.5, तो एफ डैश ए का वैल्यू आ गया 0.5। ये हुआ एफ डैश ए का वैल्यू, ये हुआ ए का वैल्यू, और एच तो हमें पता ही है, एच का वैल्यू है हमारा 0.001। पुट ऑल these three values in the, है ना, in this formula you will get the approximate value of tan inverse 1.001. So f of a plus h, that is 1.001, is nearly equals to f of a, the value of f of a is 0.785 plus h, that is 0.001, multiply by f dash a, that is 0.5। तो इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी 0.785 प्लस डेसिमल के बाद 3 नंबर, डेसिमल के बाद 1 नंबर, एक तो 0.0005 हो जाएगा ये, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0.0005 हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 0.785 प्लस 0.0005 ऐड कर दीजिए तो 55870, है ना। तो 0.7855, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल बी 0.7855। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1.001 इज नियरली इक्वल्स टू 0.7855। तो देखा आपने कितना आसान है, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी निकाला जा सकता है, इनवर्स का भी निकाला जा सकता है। एक और लास्ट क्वेश्चन अपन इस पे आज कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ approximate value of cot inverse 0.999, है ना। अर्लियर क्वेश्चन वाज 1.001, दिस क्वेश्चन इज 0.999। कौन है नजदीक, 1.001 के नजदीक भी 1 है और 0.999 के नजदीक भी 1 है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ बात किसकी हो रही है, यहाँ बात हो रही है मतलब फंक्शन कौन है, कॉट इनवर्स है, तो फंक्शन है कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। अब हमारी बात होगी a प्लस एच की, तो a प्लस एच है 0.999, जिसको मैं लिख सकता हूँ देखो 1 प्लस, देखो मैंने बताया था ना आपको हमेशा ये चीज प्लस ही होगी, h माइनस हो सकता है, तो h क्या हो जाएगा -0.001, क्या बोलते हो, है ना। देखो एक में से 0.001 घटाओगे तभी तो 0.999 आएगा। ये a प्लस एच का लिखने का तरीका देखो, प्लस का प्लस भी हो गया और h को मैंने अंदर ब्रैकेट डाल के नेगेटिव लिख दिया, तो इससे मुझे पता चल गया कि मेरा a तो हो गया मेरा 1 और मेरा h हो गया -0.001, है ना। ये हो गया अपना a और h, ठीक है। a का वैल्यू हो गया हमारा 1 और h का वैल्यू हो गया -0.001। एफ एक्स पता है हमें कॉट इनवर्स एक्स, तो एफ ए निकाल लेते हैं, एफ ए हो जाएगा कॉट इनवर्स 1, और जैसे tan इनवर्स 1 45 होता है, कॉट इनवर्स 1 भी 45 होता है, क्योंकि कॉट का अपोजिट 10 होता है, तो 1 का अपोजिट तो 1 ही होता है, तो कॉट 45 की वैल्यू भी 1 होती है, tan 45 1 की भी वैल्यू 1 होती है,
तो cot इनवर्स 1 भी 45 होगा और tan इनवर्स 1 भी 45 होगा। तो cot इनवर्स 1 की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री, दैट इज पाई बाय 4। पाई बाय 4 हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई बाय 4। पाई बाय 4 को हम लिख सकते हैं 3.14 डिवाइडेड बाय 4। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा FA का, इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.785 आ जाएगा। तो ये मिला हमें FA, दैट इज 0.785। अब हम निकाल लेते हैं f डैश x। तो cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन वही होता है जो tan इनवर्स x का होता है, बस नेगेटिव साइन आ जाता है। तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, आप सबको ये याद होना चाहिए। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन नेगेटिव साइन के साथ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो f डैश a निकाल लेंगे हम यहाँ से, तो -1/1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज -1/2 हो जाएगा। -1/2 मतलब -हाफ, मतलब -0.5 लिख सकते हैं। ये हुआ हमारा f डैश a। ये तीनों वैल्यूज अब आप इसमें डाल देंगे तो आपको f ऑफ a प्लस h, दैट मीन्स f ऑफ 0.999 इज नियरली इक्वल्स टू f ऑफ a। f ऑफ a का वैल्यू है 0.785 प्लस h इज 0.001 मल्टीप्लाई बाय -0.5। तो ये हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा पहली बात तो 0.785 साइन यहाँ नेगेटिव, 0.001 मल्टीप्लाई बाय 0.5 विल बी 0.0005, है ना। 0.785 में से 0.005 माइनस कर देंगे तो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा कॉट इनवर्स 0.999 का। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली जाती है, कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली जाती है। द प्रोसीजर इज सेम, है ना, प्रोसीजर सेम है जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, है ना। कैसे निकालते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को हर क्वेश्चन में हम यूज करेंगे टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन, है ना। तो हमने काफी नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखे हैं अप्रोक्सीमेशन में। आज मैंने आपको आज फिर बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी करवा दिए, लास्ट लेक्चर में भी हमने क्वेश्चंस किए थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारे थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अप्रोक्सीमेशंस की जेई प्रॉब्लम्स, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस हिसाब से, कभी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके से तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से पूछा जाएगा, है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम कैसे बनती है अप्रोक्सीमेशन पे, तो हम नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो होगा अप्रोक्सीमेशंस की गुड प्रॉब्लम्स, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर अप्रोक्सीमेशन से कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो किस तरीके से आएगी, साथ ही साथ बोर्ड एग्जामिनेशन की 4 मार्क्स की प्रॉब्लम भी मैं आपकी लूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अप्रोक्सीमेशन खत्म कर देंगे और फिर हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो कि होगा टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।